नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। आईसीएमआर ने देश के सभी राज्यों को यह निर्देश दिया है कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट बंद कर दें और सभी टेस्ट किट फिर से लौटा दिए जाएं। तो ये रैपिड टेस्ट जो आज से 3 हफ्ते पहले तक बहुत ही क्रांतिकारी टेस्ट बताया जा रहा था कि इससे हमें बहुत फायदा होगा, ये फेल क्यों हो गया है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके साइंस के बारे में हम जानेंगे इस लेक्चर में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू ऐप की मदद से हमारा स्मार्ट कोर्स अवेल कर सकते हैं। अ स्मार्ट कोर्स इज मच मोर देन अ नॉर्मल वीडियो लेक्चर। तो ये क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है, ये सब जानकारी आपको हमारी ऐप पर मिलेगी। तो जल्द से जल्द हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस लॉकडाउन पीरियड को एक गोल्डन पीरियड समझते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आज 28 अप्रैल की शाम को जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 29,000 को पार कर चुका है, जिसमें से 22,000 एक्टिव केसेस हैं, 7,000 लोग ठीक हो चुके हैं और 937 मौतें हो चुकी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 27 अप्रैल को एक एडवाइजरी जारी करके सभी राज्यों को यह कहा कि आप रैपिड टेस्ट को रोक दें और केवल आरटी-पीसीआर टेस्ट को कंडक्ट करें फॉर कोविड-19 डिटेक्शन। तो इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी मार्च महीने के अंत में। तब साउथ कोरिया मॉडल हर जगह चर्चा में था। साउथ कोरिया काफी बड़े स्तर पर टेस्टिंग कर रहा था, मास टेस्टिंग करी जा रही थी लाखों लोगों की। तो कई राज्य भारत में इस तरह की मास टेस्टिंग शुरू करवाना चाहते थे और यह पॉसिबल था केवल रैपिड टेस्ट के द्वारा। तो उन्होंने केंद्र सरकार और स्पेसिफिकली आईसीएमआर से अनुमति मांगी कि आप रैपिड टेस्ट करने की परमिशन दो। तो 4 अप्रैल को आईसीएमआर ने अनुमति दे दी। उसके बाद भारत सरकार ने चाइना से रैपिड टेस्ट मंगवाए, लगभग 10 लाख टेस्ट किट मंगवाए गए थे। लेकिन जब राज्य सरकारों ने इसको एक्चुअली इस्तेमाल करना शुरू किया ग्राउंड लेवल पर तो पता चला कि इसकी एक्यूरेसी काफी खराब है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जयपुर का। तो राजस्थान सरकार ने यहां पर जब टेस्ट किया, लगभग 170 लोगों पर किया था, तो उसमें से केवल 5% लोगों में एक्यूरेट रिजल्ट आया और ये सभी लोग ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट थे, कंफर्म्ड कोरोना वायरस के केसेस थे। तो इनकी जांच आरटी-पीसीआर से ऑलरेडी हो चुकी थी। जब उन लोगों में टेस्टिंग करी गई तो केवल 5% लोग इसमें इस टेस्ट के अकॉर्डिंग, रैपिड टेस्ट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव पाए गए, यानी बाकी के 95% लोगों को उस टेस्ट के अनुसार नेगेटिव बताया गया, जबकि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव थे। तो इस तरह की एक्यूरेसी के टेस्ट को तो बिल्कुल भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर 80-90% भी एक्यूरेसी होती है तो वो एक्सेप्टेबल होता है टू सम एक्सटेंट, लेकिन 5% इज अबिस्मल। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आने के बाद 22 अप्रैल को आईसीएमआर ने सभी राज्यों को कहा कि एक बार आप टेस्टिंग रोक दो, टेम्परेरीली हॉल्ट कर दीजिए। और 27 अप्रैल को फाइनली आईसीएमआर ने कहा कि हमने अपने स्तर पर भी जांच करी है और सारे क्वालिटी चेक्स ये फेल हो चुके हैं टेस्ट, और इन्हें हम लौटाएंगे जिन कंपनियों से इन्हें खरीदा गया है। तो ये कंपनी चाइनीज कंपनीज हैं। चाइना की सरकार से हमने नहीं खरीदा था, चाइना के प्राइवेट कंपनीज से सरकार ने अपने स्तर पर ये खरीद करी थी। तो इन कंपनीज का नाम था ग्वांगजू वॉन्फो बायोटेक और जूहाई लिव्स-ऑन डायग्नोस्टिक्स। तो अब ये जो कंपनीज हैं इनको फिर से ये टेस्ट किट लौटाए जाएंगे और इसको लेकर भी एक अलग चर्चा चल रही है कि यहां पर कोई घोटाला हुआ है। लेकिन जहां तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है, अभी तक भारत सरकार ने कोई पेमेंट नहीं किया है। तो चिंता मत कीजिए, भारत सरकार का इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो हम बात करते हैं अब रैपिड टेस्ट और पीसीआर टेस्ट दोनों के बारे में। तो देखिए, मेन जो टेस्ट होता है, सबसे बेहतरीन टेस्ट होता है कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, वो कहलाता है आरटी-पीसीआर। लेकिन इसमें लगता है बहुत समय, 8 से 9 घंटे। तो ये तो लैब के अंदर समय लगता है और उसके उपरांत आप वो समय जोड़िए जब सैंपल हॉस्पिटल से लैब तक जाता है, फिर लैब से वापस रिपोर्ट आती है। तो कुल मिलाकर 1 दिन तो मिनिमम लगता है किसी भी पेशेंट का स्वाब लेने से लेकर रिपोर्ट आने तक। 24 आवर्स लग जाते हैं। तो ऐसे में रैपिड टेस्ट एक बहुत ही रामबाण की तरह सामने आया था, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट में रिपोर्ट दे देता है। वहीं पर 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। अब रैपिड शब्द का मतलब तो होता है जल्दी। तो जल्दी तो कई दूसरे टेस्ट भी करते हैं, लेकिन इस संदर्भ में, कोविड-19 के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में, हम रैपिड टेस्ट उन टेस्ट को कह रहे हैं जो सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं और जो हमने चाइना से इंपोर्ट किए थे और अब ये वापस लौटाए जाएंगे। आइए अब आरटी-पीसीआर टेस्ट के बारे में जानते हैं। ये वो टेस्ट है जो 8 से 9 घंटे ले लेता है, लेकिन ये फुल प्रूफ टेस्ट है। तो आरटी-पीसीआर का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इतना लंबा नाम इसलिए है क्योंकि इसमें 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और उससे पहले होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आप सभी को मालूम होगा कि कोविड-19 का जेनेटिक मटीरियल है आरएनए। तो ये टेस्ट वायरस के जेनेटिक मटीरियल को एक तरह से कंफर्म कर देता है टेस्ट करके। तो ये टेस्ट कंफर्म बता देगा कि वायरस आपके शरीर में मौजूद है, आपके सैंपल में मौजूद है या नहीं। अब हमें उसका जेनेटिक सीक्वेंस कंप्लीटली पता है। जनवरी के महीने में जब कोविड-19 डिजीज सामने आई थी तो सबसे पहला काम साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने ये किया था कि उसके जेनेटिक मटेरियल को सीक्वेंस करके वो डेटा पब्लिक कर दिया। तो अब दुनिया भर में जितनी भी लैब्स हैं उनके पास वो डेटा अवेलेबल है कि ये आरएनए सीक्वेंस
टू बी स्पेसिफिक कोरोना वायरस का है, SARS-CoV-2 का है। तो अब इसी सीक्वेंस को मैच कराया जाता है, लेकिन मैच कराने से पहले ये दो प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसे एम्पलीफाई किया जाता है और डाई से टारगेट करके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करते हुए वायरस कंफर्म होता है। तो अब ये टेस्ट डिटेल में कैसे होता है इसको मैं आपको यहाँ पूरा नहीं समझा सकता हूँ। पीसीआर टेस्ट हमारे लिए अभी आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इतना मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर प्रोसेस क्या होता है। तो आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बस ये दो नाम भी याद रख लेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं रैपिड टेस्ट की। तो इसके कुछ और नाम भी हैं, पॉइंट ऑफ केयर इम्यूनो डायग्नोस्टिक टेस्ट या सीरोलॉजिकल टेस्ट। और रैपिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तुरंत रिजल्ट दे देता है, 15 से 20 मिनट में इसका रिजल्ट हमारे सामने होता है। तो रैपिड टेस्ट की खास बात यह है कि इसमें वायरस की जांच नहीं करी जाती है। इसमें जो सस्पेक्टेड पेशेंट है, जो भी व्यक्ति है, उसका खून लिया जाता है और उस खून के सैंपल में जांच करी जाती है एंटीबॉडीज की, कि अगर कोविड-19 से इन्फेक्शन हुआ था तो उसके खिलाफ शरीर ने कुछ एंटीबॉडीज बनाई होंगी और उन एंटीबॉडीज को सीरम में जांचा जाता है। सीरम क्या होता है याद रखना, प्लाज्मा माइनस द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज सीरम। तो अगर एंटीबॉडीज होंगी तो वो हमें सीरम में मिलेंगी। तो एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी एक इम्यूनोग्लोबुलिन है जो हमारा शरीर बनाता है पैथोजेंस के खिलाफ। तो जो भी शरीर में बैक्टीरिया या वायरस हमें इन्फेक्ट करते हैं उनके खिलाफ शरीर का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाए जाते हैं। कोविड-19 के खिलाफ हमें दो तरह की एंटीबॉडीज मिलती है, IgG और IgM। ये दो एंटीबॉडीज हैं, इन्हीं को टेस्ट किया जाता है इस रैपिड टेस्ट में। तो एंटीबॉडी का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये वाई शेप का होता है और इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती हैं। तो एक लॉक एंड की तरह यहां पर एंटीजन आकर फिट हो जाता है, एक चाबी की तरह एंटीजन आकर इसमें फिट हो जाएगा और फिर उसके खिलाफ शरीर के दूसरे सेल्स अटैक करना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली ये आइडेंटिफाई कर देती है एंटीबॉडी शरीर के दूसरे सेल्स के लिए कि ये बाहरी तत्व है, ये एंटीजन है, इस पर हमला करो। तो रैपिड टेस्ट में बेसिकली एंटीबॉडी की जांच करी जाती है, एंटीबॉडी ढूंढी जाती है कि अगर ये एंटीबॉडी शरीर में मौजूद है, खून में मौजूद है, तो इसका मतलब शरीर कोविड-19 से लड़ चुका है, बैटल हो चुकी है, इसीलिए ये IgG या IgM मौजूद होगी। रैपिड टेस्ट के क्या फायदे हैं? सबसे पहला तो नाम के अनुसार ये बहुत ही तेजी से करा जा सकता है, 15 मिनट में 20 मिनट में इसका रिजल्ट आ जाता है। दूसरा, ये बहुत ही सस्ता है। तो RT-PCR जहां काफी महंगा है, इसकी प्राइस इस वक्त भारत सरकार ने 4,500 रुपए मैक्सिमम कैप कर रखी है। उसके कंपैरिजन में आप देखें तो ये रैपिड टेस्ट केवल 300 से 600 रुपए के होते हैं, विच इज क्वाइट चीप। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इस टेस्ट को करने के लिए किसी भी डॉक्टर या लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आम आदमी इस टेस्ट को कर सकता है। तो सरकार के लिए काफी आसानी हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि जब स्क्रीनिंग टीम्स बनाई जाती हैं तो जरूरी नहीं है कि हर टीम में कोई डॉक्टर या नर्स अवेलेबल हो। तो कोई सरकारी महकमा के ऐसे लोग जो मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है वो भी इस टेस्ट को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं होता है। फिंगर पर एक छोटा सा प्रिक होता है, खून आता है और उस खून की जांच करनी होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा डायबिटीज वगैरह के टेस्ट किट आते हैं घर पर जांच करने के लिए, या फिर जो प्रेगनेंसी डिटेक्शन के किट्स आते हैं, उसी तरह का कुछ ये सिंपल किट होता है जो एक आम आदमी भी इस्तेमाल कर सके। अब आप समझ गए होंगे कि इसे पॉइंट ऑफ केयर इम्यूनोडायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों कहते हैं। तो इन्हीं सब बेनिफिट्स के कारण ये रैपिड टेस्ट चेक पॉइंट्स पर बहुत फायदेमंद है। किसी राज्य के बॉर्डर पर अगर सरकार चेक करना चाहती है सभी को, फिर एंट्री देना चाहती है, या फिर हॉटस्पॉट है, सोचो किसी एक मोहल्ले में 15-20 पॉजिटिव आ गए, अब वहां पर 1000 लोगों की चेकिंग करनी है 1 या 2 दिन में, तो रैपिड टेस्ट ही सबसे बेस्ट तरीका है। और यही हॉटस्पॉट में ही सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा था रैपिड टेस्ट। फिर बड़े क्वारंटाइन सेंटर है, वहां पर तुरंत जांच करनी है हजारों लोगों की, तो वहां पर भी काफी बेनिफिशियल है। तो रैपिड टेस्ट का इस्तेमाल ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट्स करना शुरू कर चुकी थी। कई जगहों पर चेक पोस्ट पर इसका इस्तेमाल हो रहा था, जो अप्रवासी हैं वो आ रहे थे उन पर इसका इस्तेमाल हो रहा था। तो ये काफी फायदेमंद साबित हो रहा था, लेकिन अल्टीमेटली ये टेस्ट फेल हो गया, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली एंटीबॉडी कितने दिनों में बनती है हर व्यक्ति में और कितनी क्वांटिटी में बनती है। तो देखो, पहली बात टाइमिंग की बात करता हूं मैं। सोचो कि अगर मुझे कोविड-19 हो जाता है तो मेरे अंदर एंटीबॉडी 5वें 6ठे दिन बन सकती है, लेकिन अगर कोई 60 या 65 साल के व्यक्ति में इन्फेक्शन होता है तो उसमें शायद एंटीबॉडी 10 दिन बाद बने या 12 दिन बाद बने। लेकिन अब जब उस व्यक्ति की जांच हुई 7वें 8वें दिन, तो वहां पर एंटीबॉडी डिटेक्ट नहीं होगी और टेस्ट के अनुसार तो वो नेगेटिव है, लेकिन असल में वो पॉजिटिव होगा। तो ये इस टेस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, टाइमिंग। हमें नहीं पता, एग्जैक्ट डेटा नहीं पता कि कितने दिन में एंटीबॉडी बन जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अलग होता है और वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे एज, न्यूट्रिशन स्टेटस, आपका खान पान कितना अच्छा है, आपकी ओवरऑल सेहत कैसी है, सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, क्या आपको जब वायरस मिला था तो बहुत जबरदस्त वायरस लोड मिला था, आपके मुंह पर कोई छींक कर चला गया कोविड-19 पेशेंट, तो आपका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स भी बहुत जबरदस्त होगा।
फिर इम्यून कॉम्प्रोमाइज लोगों में रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है। अगर आप ऑलरेडी एचआईवी जैसे रोगों से संक्रमित हैं तो फिर इम्यून सिस्टम आपका इतना एक्टिव नहीं होता है कि वो एंटीबॉडीज बना पाए। तो कुल मिलाकर कम एंटीबॉडी बनना यानी वीक रिस्पॉन्स, लेट रिस्पॉन्स यानी बहुत समय बाद बनना, या फिर एंटीबॉडी बिल्कुल ही नहीं बनना। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि एंटीबॉडी नहीं बनती है। इन तीनों ही केसेस के अंदर ये रैपिड टेस्ट फेल कर जाएगा, उसमें नेगेटिव दिखाएगा जबकि असल में व्यक्ति पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए टेस्ट की टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतनी ज्यादा टाइमिंग हम प्रिडिक्ट कर नहीं सकते हैं। रैपिड टेस्ट की एक्यूरेसी उसके टाइमिंग पर निर्भर करती है। अगर बहुत जल्दी कर लिया जाता है तो एंटीबॉडी डिटेक्ट नहीं होंगी और इसके कारण पॉजिटिव्स मिस हो सकते हैं, यानी कि जो एक्चुअली में संक्रमित है वो इस टेस्ट के अनुसार पॉजिटिव नहीं दिखाएगा। तो ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। तो SARS-CoV-2 वायरस जो है ये अभी केवल 4 महीने पुराना है। इसके बारे में हमें जो डेटा मिला है वो सिर्फ 3-4 महीनों से मिल रहा है। तो ये कौन सी एंटीबॉडीज बनाता है शरीर में, क्या इसका रिस्पॉन्स होता है अलग अलग प्रकार के लोगों में, इम्यून कॉम्प्रोमाइज लोगों में, इसके बारे में अभी तक हमें पूरी जानकारी नहीं है। मतलब रिसर्च चल रहा है लेकिन इतनी जानकारी नहीं है कि हम एक फुल एंड फाइनल टेस्ट किट बना दें। तो जो शुरुआती जानकारी आई उसके बेसिस पर कंपनीज ने टेस्ट किट बना दिए। तो आप कह सकते हैं कि ये सारे जो रैपिड टेस्ट अभी तक चल रहे थे ये एक तरह से बीटा वर्जन थे और अभी इनकी फाइनल टेस्टिंग होकर एक फाइनल वर्जन बाहर नहीं आया था। लेकिन सभी सरकारों ने दुनिया भर में, भारत ही नहीं, यूके, यूएस, कनाडा, सभी सरकारों ने ये रैपिड टेस्ट इस्तेमाल किए और लगभग सभी जगह ये फेल हुए हैं। तो WHO शुरुआत से इस बारे में वार्न कर रहा है क्योंकि मार्च के लास्ट वीक में कई यूरोपियन कंट्रीज में ये टेस्ट किट फेल हो गए थे। तो उसके बाद WHO ने 7 या 8 अप्रैल को एक ऑफिशियली एडवाइजरी जारी करके कहा था कि सभी देश पॉइंट ऑफ केयर इम्यूनो डायग्नोस्टिक या फिर रैपिड टेस्ट का इस्तेमाल केवल रिसर्च पर्पस के लिए करें। इसको आप क्लिनिकली कोरोना वायरस है या नहीं ये जांच करने के लिए इस्तेमाल ना करें, यानी पेशेंट को रिपोर्ट देने के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल ना हो। केवल अगर कोई लार्ज स्केल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी हो रही है, रिसर्च हो रहा है, उसमें ये टेस्ट किया जा सकता है। तो WHO भी यही कह रहा था कि इस तरह के चेक पोस्ट एटसेट्रा पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को यह बताने के लिए इस्तेमाल मत करो कि वो कोविड-19 पॉजिटिव है या नहीं। और हेल्थ मिनिस्ट्री भी हालांकि यही कह रही थी कि गोल्ड स्टैंडर्ड तो RT-PCR टेस्ट ही है और बाकी ये जो रैपिड टेस्ट है इनको केवल एपिडेमियोलॉजिकल डेटा या सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जो स्टेट्स हैं उन्होंने ये पाया कि ये सर्वेलेंस के लायक भी नहीं है ये वाला टेस्ट, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी बहुत ही कम थी। 5% के साथ 5% एक्यूरेसी के साथ कोई टेस्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता फील्ड में। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।